अब तक दोस्तों हम गणित के 3 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चौथा लेसन प्लान। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको लिखना है कालांश, जिस कालांश में आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया है। और उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट गणित, यहाँ पर लिख देंगे। और कक्षा 3 का प्रकरण हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे जिस दिन आपने इंटर्नशिप स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, जिस दिन आपके प्रेजेंट लगी है। देन उसके बाद आपको लिखना है प्रकरण। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्याओं का घटाना हमारा इस वीडियो का प्रक्रम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है पाठ का विश्लेषण। तो पाठ विश्लेषण में देखिए आपको लिखना है विद्यार्थियों को बड़ी संख्या के घटाव करने की विधि का ज्ञान प्रदान करना, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि बड़ी संख्याओं के घटाव सिखाना। विश्लेषण बिंदु, विश्लेषण बिंदु में आपको लिखना है छोटी संख्या के नीचे बड़ी संख्या होने पर आवश्यकतानुसार सैकड़ा और दहाई लेनी पड़ती है, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हासिल के बाकी यहाँ पर बच्चों को सिखाना विश्लेषण बिंदु के अंतर्गत। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सामान्य उद्देश्य की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य देखिए विद्यार्थी संख्याओं को घटाने की विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। और अवबोधात्मक देखिए विद्यार्थी बिना हासिल वाली और हासिल वाली घटाव विधियों की तुलना कर सकेगा कि कौन सी सरल रहती है। देन उसके बाद आता है ज्ञानोपयोगी उद्देश्य। तो विद्यार्थी घटाव संबंधी ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। जैसे हम कुछ बाजार से सामान लेने जा रहे हैं, उसकी लेन देन हमारी चल रही है, तो पैसे का जो जोड़ घटाव है वो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें ठीक तरीके से नहीं पता रहेगा तो हम ठगे जा सकते हैं। तो उस तरह से इनका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य आ जाता है चौथा पॉइंट यहाँ पर कि विद्यार्थी घटाव संबंधी समस्याओं का समाधान जो है शुद्धता व शीघ्रता से कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य की यहाँ पर बात कर लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए कि विद्यार्थी बड़ी संख्या का घटाव करने की विधि का पर्याप्त ज्ञान हो सकेगा विद्यार्थी को। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूर्व ज्ञान। तो विद्यार्थियों को प्रकरण से संबंधित कितनी जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है, बच्चों को कितनी जानकारी पहले से पता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जो है सामान्य जोड़ करने का ज्ञान रखते हैं या फिर सामान्य बाकी करने का ज्ञान रखते हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि हासिल वाले जोड़ बाकी किस प्रकार से किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे सामने समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण में देखिए 6 में से 2 घटाने पर क्या बचता है, तो 4 बचता है। 9 में से 4 घटाने पर क्या बचता है, तो 5 बचता है। और यहाँ पर देखिए 237 में से 186 घटाने पर क्या बचता है, तो समस्यात्मक यानी कि बच्चों को कठिन जो जोड़ बाकी होते हैं, कठिन जो बाकी होते हैं, जो यानी कि ऊपर वाली छोटी संख्या है, नीचे की बड़ी संख्या है, यानी कि हासिल लेके करनी होती है, तो वो बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ पर समस्यात्मक स्थिति हमारे सामने आ गई है। और देन उसके बाद हमारा आ गया है उद्देश्य कथन कि अच्छा बच्चों आज हम बड़ी संख्याओं का घटाव करने की विधि सीखेंगे। इतना सब कर लेने के बाद आपको क्या करना होता है कि प्रस्तुतिकरण लिख करके यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हमारा आ जाता है और सारणी बनानी है आपको। सारणी में पहला पॉइंट डालना है शिक्षण बिंदु का। देन उसके बाद दूसरा जो बॉक्स बनाना है गतिविधि का, और तीसरा बॉक्स बनाना है मूल्यांकन का। अब देखिए शिक्षण बिंदु का हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है हमारा अनुमानित घटाव। तो अनुमानित घटाव में यानी कि हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि कितने क्या घटाने हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रकरण से संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है 8 में से 3 घटाने पर कितना रहता है, तो 5 बचता है। सेकंड क्वेश्चन है 5 में से 2 घटाने पर 3 बचता है। 118 में से 70 घटाने पर कितना आएगा, तो समस्यात्मक बच्चों को इतने हार्ड घटाना नहीं आता है। अब क्या आएगा कि छात्राध्यापक कथन देगा कि पहले हम संख्याओं को ठीक क्रम में लिखते हैं, मतलब इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, और यहाँ पर देखिए सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखा जाएगा। जैसे 365 के नीचे 188 को इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सैकड़ा यहाँ पर होगा, दहाई यहाँ पर होगा, इकाई यहाँ पर होगा और इसके नीचे इकाई होगा, दहाई के नीचे दहाई होगा, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा होगा। अब हम 5 में से 8 घटाएंगे, 6 दहाई में से 1 दहाई अर्थात 10 इकाइयाँ लेते हैं। हम 5 इकाई में जोड़े तो 15 इकाइयाँ बनती है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिख देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना मतलब इतनी लैंग्वेज में इतनी क्यों लिखी हुई है। तो आप गाइस पहले हमने ये प्रकरण जो लिया है वो 3rd क्लास के बच्चों के लिए लिया है। तो तीसरी कक्षा में बच्चों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है घटाने के बारे में। तो आपको क्या करना होता है कि पूरा डिटेल में बच्चों को समझाना होता है, पूरी जानकारी 1 to 1 यहाँ पर स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी बच्चों को देनी पड़ती है। तो इस तरह से हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा।
इतना सब कर लेने के बाद आप यहाँ पर जोड़ करके यहाँ बाकी करके यहाँ पर बच्चों को दिखा देंगे कि कहाँ से कहाँ हासिल लेनी है, कहाँ से किधर यहाँ पर बाकी करना है। तो अर्थात यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 365 रुपये में से 188 घटाने पर 177 रुपये आ गया है। अभी हमने यहाँ पर पूरी प्रोसेस देख ली है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके अपनी डायरी में ऐड कर देंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना होता है कि हमारा जो है बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकरण से कितना कुछ बच्चों ने सीखा है। तो एक दहाई के बदले कितनी दहाइयाँ मिलती है, तो एक दहाई के बदले कितनी इकाइयाँ मिलती हैं, तो एक दहाई के बदले 10 इकाइयाँ मिलती है। और यहाँ पर बात करें आगे तो एक सैकड़ा के बदले तो 10 दहाई मिलते हैं। और संख्याओं को कैसे लिखते हैं, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे गए और बच्चों ने सटीक उसके आंसर दे दिए हैं। यहाँ पर कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं कि 6 दहाई में से दहाई लेने पर कितना दहाई रह गया है, तो 5 दहाई, यानी कि 6 दहाई में से 1 दहाई लेने पर कितना दहाई रह गया, तो 5 दहाई रह गए। एक दहाई मिलाने पर 5 इकाइयाँ क्या बनेगी, तो 15 इकाइयाँ बनेगी, यानी कि दहाई क्या होता है 10 होते हैं और 5 इकाइयाँ यहाँ पर और मिलेंगी तो 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने जवाब ठीक तरीके से यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिए हैं। तो आप यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद अभ्यास कार्य, तो अभ्यास कार्य का पॉइंट आपको सारणी को बंद करके फिर लिखना है। सारणी को यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे। सारणी को इधर से क्लोज करने के बाद यहाँ पर क्लोज करने के बाद आपको नया पॉइंट यहाँ पर डालना है अभ्यास कार्य का। अभ्यास कार्य में आप घटाव के बाकी के कुछ प्रश्न बच्चों को देंगे, जो कि बच्चों को घर से करने हैं, या फिर आप स्कूल में भी बच्चों को करके सिखा सकते हैं या बच्चों से पूछ सकते हैं। तो अभ्यास कार्य करवा देंगे। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आएगा गृह कार्य का, कि बच्चों ने प्रकरण को कितना कुछ समझा है, बच्चों को कितना समझ में आया है प्रकरण से संबंधित जानकारियों के बारे में। तो गृह कार्य में यहाँ पर बच्चों को एक पॉइंट देंगे, कुछ प्रश्न देंगे, ताकि बच्चे घर जाकर के प्रकरण का रिवीजन कर सके। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सीमा 500 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 420 रुपये में पैंट शर्ट खरीदी, तो उसको दुकानदार ने कितने रुपए वापस किए। तो इस तरह से कुछ प्रश्न और हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अपने विवेक से यहाँ पर 1-2 प्रश्न और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा चौथा लेसन प्लान भी यहाँ पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस वीडियो में गाइस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।